एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बड़ी अजीब जगह का सीन दिखाया जाता है। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके आसपास बहुत सारे लोग मरे पड़े थे और यहाँ पर यह बच्चा बोलता है कि असाका सैन कहाँ है। तभी एक दरवाजा खुलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की के ऊपर अपनी बंदूक ताने हुए है और तभी ये बच्चा यहाँ आ जाता है और बोलता है कि असाका मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिस पर ये बंदूक वाली लड़की बोलती है कि अगर तुम जरा सा भी हिले तो मैं इसे गोली मार दूंगी। लेकिन अगले ही पल में ना जाने वो मर जाती है और वहीं जमीन पर गिर जाती है। और उसके बाद ये लड़का इस लड़की असाका से बोलता है कि चलो फिर चलते हैं। तभी अगले सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जो किसी को जगाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़का अपनी आंखें खोलता है। वो इस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। ये लड़की बताती है तोमोचिका धनोरा। और इसके बाद तोमोचिका बोलती है कि आखिर तुम ऐसे हालात में भी कैसे सो सकते हो। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यूगिरी देखता है कि इनकी स्कूल बस के बाहर एक काफी बड़ा लिजार्ड है। और इसके बाद यूगिरी उस लिजार्ड के ऊपर एक माइक को फेंक देता है जिस वजह से वो लिजार्ड आसमान में उड़ जाता है। लेकिन उसके बाद ये फिर से इनके स्कूल बस पर अटैक करने के लिए आता है और ये देखकर तोमोचिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इससे यूगिरी को कुछ एहसास होता है। और इसके बाद यूगिरी अपनी पावर को एक्टिवेट करके कुछ बोलता है और अगले ही पल में वो लिजार्ड आसमान से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर तोमोचिका को कुछ समझ नहीं आता कि उस लिजार्ड ने हम पर हमला क्यों नहीं किया। सो हमारा यूगी अपना गेम निकालते हुए बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। स्टॉप तोमोचिका बोलती है कि आखिर तुम इन हालात में भी गेम कैसे खेल सकते हो। अब इसके बाद तोमोचिका बोलती है कि तुम तो बड़े ही शांत किस्म के इंसान हो, ऐसे हालात में भी गेम खेल रहे हो। सो इसके बाद यूगी अपना गेम वापस रख लेता है और पूछता है कि मुझे बताओ वैसे हुआ क्या था। तोमोचिका बताती है कि हम अपनी फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे और इसके बाद जैसे ही हम एक टनल से गुजरे अचानक दूसरी दुनिया में आ गए। अब यहाँ पर किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक इनकी बस में एक लड़की आती है जो अपना नाम शियोन बताती है। जब एक टीचर उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें खत्म कर देती है और इसके बाद बोलती है कि मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अगर आपने मुझे गुस्सा दिलाया तो फिर कुछ भी हो सकता है। मेरी अटैक पावर 5,30,000 है। और इसके बाद ये लड़की बस ड्राइवर को भी खत्म कर देती है ये बोलते हुए कि आपको यहाँ पर हंसना चाहिए था क्योंकि ये एक जोक था। अब जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ये लड़की आगे बताती है कि मैंने आप सभी को इस दुनिया में इसीलिए समन किया है ताकि आप सभी सेज बन पाएं। इस दुनिया पर सिर्फ सेज ही आश करते हैं। और इसके बाद ये लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करती है लेकिन इस बार किसी की जान नहीं जाती बल्कि सभी बच्चों को ताकत मिल जाती है। सभी बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं सिवाय तोमोचिका के। और अब ये लड़की बताती है कि मैंने आप सभी में एक बैटल सॉन्ग नाम के सिस्टम को तोड़ कर दिया है। अब आपकी नजरों के सामने आपको एक लाइसेंस का लोगो दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर तोमोचिका के साथ ही काफी सारे और भी बच्चे ग्रो नहीं कर रहे थे। अब तोमोचिका अपनी दोस्त से पूछती है कि आखिर तुम देख क्या रही हो। उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसके सामने कुछ लिखा हुआ है जो उसे समझ नहीं आ रहा और ये होता है इस लड़की का स्टेटस। और इसके बाद शियोन बताती है कि इस दुनिया में इस सिस्टम को गिफ्ट कहा जाता है और आप अपनी ताकतों के साथ एक स्टेज बनने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पास 1 महीने का वक्त है। जिस पर तोमोचिका पूछती है कि मेरी बॉडी तो ग्रो ही नहीं की और ना ही मुझे कुछ दिखाई दिया। सो शियोन बोलती है कि कुछ लोगों को ये काबिलियत नहीं मिली है, आपको अपनी किस्मत को कबूल करना होगा। और इसके बाद तोमोचिका काफी ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ शियोन बताती है कि आपका पहला मिशन 1 घंटे में शुरू होगा। और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। और तभी तोमोचिका की दोस्त उससे बोलती है कि मुझे ये सिस्टम हमारे मिशन के बारे में बता रहा है, इसके हिसाब से एक ड्राइवर हम पर आने वाला है। और तभी एक लड़का सभी बच्चों से बोलता है कि शायद से अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इस मिशन को पूरा करना होगा। और इस लड़के का नाम है सुगुरु याजाकी। और ये लड़का सभी को अपने अपने स्टेटस दिखाने को बोलता है। हमारा मेन कैरेक्टर तो आराम से सो रहा है। अब इसके बाद सभी बच्चे अपना अपना स्टेटस लिखकर एक पर्ची एक लड़के को दे देते हैं। अब इसके बाद हम उन बच्चों को देखते हैं जो ग्लू नहीं किए थे, जिसका मतलब इनमें कोई भी ताकत नहीं है। तायाकाशी नोजाकी, यूइची किरियू तोमोजाकी और हमारा मेन कैरेक्टर यूगिरी ताकातो। और इसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा सोता ही रहता है और कुछ नहीं करता। अब इसके बाद जो बच्चे होते हैं वो एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। सो तोमोजाकी यूगिरी को जगाने की कोशिश करने लगती है जिस पर अयाका बोलती है कि इसे ऐसे ही सुनने दो। लेकिन तभी सुगुरु बोलता है कि माफ करना, तुम तीनों को यहीं पर रुकना होगा। जिस पर किरियू बोलता है कि क्या
तुम सभी हमको अकेला छोड़ कर जा रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सो तभी सुगुरु अपनी ताकत दिखाते हुए बोलता है कि मैं एक जनरल हूँ और जिन बच्चों को यहाँ पर तोहफे मिले हैं लेवल 1 पर होने के बावजूद भी उनकी फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम सभी के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, तुम सभी हमारे ऊपर सिर्फ बोझ बनोगे। और इसके बाद सुगुरु इस लड़की को एक इशारा करता है, जिसके बाद ये लड़की बोलती है कि अब मैं तुम सभी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाली हूँ, क्योंकि इस लड़की की एबिलिटी है ब्यूटी कोऑर्डिनेटर। और इसके बाद ये लड़की अपनी एबिलिटी का यूज इन सभी के ऊपर कर देती है और इसके बाद उन्हें बाय बोलकर वहां से चली जाती है। और इसके बाद सुगुरु बोलता है कि इस एरिया में सिर्फ एक ही ड्रैगन है और जितने वक्त तक तुम सभी उसका ध्यान भटकाओगे तब तक हम सभी सिटी तक पहुंच चुके होंगे। सो तभी तोमोचिका पूछती है कि क्या सभी बच्चे इसके लिए राजी हो गए? तो मेरी दोस्त मिकुची मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, जिस पर सुगुरु बोलता है कि वो राजी थी। और इसके बाद सुगुरु बस का दरवाजा बंद करके जाने लगता है। अब इसके बाद फिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें और तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो ड्रैगन इनकी बस के ऊपर ही उड़ रहा था और अगले ही पल में वो उनकी बस पर हमला कर देता है। और इसके बाद तोमोचिका देखती है कि किर्यू काफी ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अयाका की मौत हो चुकी है। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तोमोचिका ये सारी कहानी यूगिरी को सुना रही थी क्योंकि वो पूरे टाइम पर सो ही रहा था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद यूगिरी बोलता है कि आखिर मैं इस दूसरी दुनिया में अपना गेमिंग डिवाइस। सो तभी तोमोचिका बोलती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता हो रही है। हाँ, अब इसके बाद यूगिरी बोलता है कि अगर हम सुगुरु की बात पर यकीन करें कि इस एरिया में सिर्फ एक ही ड्रैगन था तो इसका मतलब अब हम सेफ हैं। अब इसके कुछ देर बाद ये दोनों बस से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलकर यूगिरी बोलता है कि हिल, सिटी और फॉरेस्ट, हमारे पास 3 रास्ते हैं, हमें किस ओर जाना चाहिए। लेकिन तभी तोमोचिका बोलती है कि कुछ हमारी ओर उड़ते हुए आ रहा है और ये इन्हीं की क्लास के कुछ बच्चे होते हैं। तोमोचिका सुनकर यूगिरी बोलता है कि क्या मैं इन्हें मार दूं? तोमोचिका बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम अपने क्लासमेट्स को इस तरीके से उड़ते हुए देखो तो तुम्हें उन्हें मार देना चाहिए, दिमाग खराब हो गया है क्या? जिस पर यूगिरी बोलता है कि इन सभी ने हमें अकेला छोड़ा था और ऐसा तो सिर्फ दुश्मन ही करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है अगर हम इनके पास जाएंगे तो ये लोग हमारी मदद करेंगे? अब इसके बाद जब ये सभी बच्चे इस बस के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि ये ड्रैगन तो मरा पड़ा है और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि तोमोचिका और यूगिरी अभी तक जिंदा है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि इस मोटे का नाम डायमोन हानाकावा है और ये एक हीलर है। इस लड़के का नाम ryusuke हिगाशिरा है और ये एक हीरो है। और इसका नाम योशियाकी फुकुहारा, एक नेक्रोमैंसर। और ये तीनों जो आपस में बातें करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये तोमोचिका के मरने के बाद उसे एक ज़ॉम्बी बनाकर उसके साथ वो सब करना चाहते थे। और इनकी बातें सुनकर तोमोचिका यूगिरी से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हम इनसे दोस्ती कर पाएंगे। लेकिन तभी ryusuke इन पर एक फायर अटैक करता है जो तोमोचिका के बगल में से निकल जाता है और एक पहाड़ से टकराकर काफी बड़ा धमाका करता है। और इसके बाद ryusuke बोलता है कि अब तुम हमसे दूर नहीं भाग पाओगी, तोमोचिका हमारे पास आ जाओ। जिस पर तोमोचिका पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ryusuke बोलता है कि इस दुनिया में मैं वही करूंगा जो मेरा मन करे। और इसके बाद ये डायमंड बोलता है कि मैंने रातों में तुम्हारे बारे में सोचते हुए बहुत कुछ किया है। उनकी ऐसी बातों से तोमोचिका काफी डर जाती है और यूगिरी बोलता है कि शायद से अब बात करने का वक्त खत्म हो गया है। और इसके बाद यूगिरी ryusuke के सामने अपनी उंगली दिखाकर बोलता है कि मर जाओ। उसकी ये बात सुनकर डायमंड और योशियाकी हंसने लगते हैं कि शायद से ये पागल हो गया है। लेकिन अगले ही पल में जो ryusuke होता है वो जमीन पर गिर जाता है और इससे ये दोनों घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ ryusuke? यूगिरी बोलता है कि अभी अभी मैंने इसे मर जाने को कहा, क्या तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती? और इसके बाद यूगिरी योशियाकी को भी खत्म कर देता है और अब सिर्फ ये मोटा बचा हुआ है। यूगिरी इस मोटे से बोलता है कि जरा देखना ये दोनों अभी तक जिंदा हैं या मर गए। सो अब ये मोटा इनको अपनी मैजिक पावर से हील करने लगता है और बोलता है कि भले से ही इनके जख्म कितने ही गहरे क्यों ना हो मैं इन्हें आराम से हील कर दूंगा। लेकिन वो हिलते तक नहीं है क्योंकि उन्हें कोई चोट नहीं आई, वो मर चुके हैं। और ये सब देखकर तोमोचिका पूछती है कि उस ड्रैगन के साथ जो हुआ था वो भी? यूगिरी बोलता है कि ये सारी चीजें समझाना भी मुश्किल है। और तभी डायमंड बोलता है कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यूगिरी बोलता है कि मैंने तो सिर्फ अपना बचाव किया है। अब उसकी बात सुनकर डायमंड घबरा जाता है और यूगिरी आगे बताता है कि मेरी एबिलिटी का नाम है इंस्टेंट डेथ टू एनी टारगेट। मुझे किसी को मारने के बारे में सिर्फ सोचना होता है और वो लोग मर जाते हैं। डायमंड बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यूगिरी बोलता है तो मैं इसका इस्तेमाल तुम पर करके दिखाऊं।
मोटा बोलता है कि नहीं नहीं मैं समझ गया। और इसके बाद ये मोटा युगिरी के पास जाते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन इस मोटे के इरादे सही नहीं होते, ये कुछ करने वाला था। लेकिन तभी युगिरी जरूर कर पूछता है कि तुम क्या करने वाले थे। डायमंड बोलता है कि क्या बात कर रहे हो यार तुम। सो तभी युगिरी बोलता है कि मेरी एबिलिटी से मुझे ये भी पता चल जाता है कि कोई मुझे मारने के बारे में सोच रहा है या नहीं। तभी युगिरी की बातें सुनकर डायमंड काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम्हें कौन ही हरा पाएगा। तभी युगिरी पूछता है कि अपना तौफीक के बाद तुम अचानक ही ऐसे कैसे हो गए थे, सो फुल ऑफ योरसेल्फ। जिस पर डायमंड बताता है कि वो इस दुनिया में पहले भी आ चुके हैं। कुछ टाइम पहले ईमान किंगडम के मैजिशियन ने हमें समन किया था डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। उसकी बात सुनकर युगिरी बोलता है कि तो तुम तीनों ने 1 साल तक इस दुनिया में एडवेंचर किया और आखिर में डीमन लॉर्ड को हरा दिया और उसके बाद अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस पहुंच गए। और इसके बाद युगिरी तोमोचिका से पूछता है कि क्या ये लोग एब्सेंट थे स्कूल से। हाँ, तोमोचिका बताती है कि हाँ शायद से ये थे। तो डायमंड बताता है कि जब हम इस दुनिया में आए तो बस कुछ घंटे ही गुजरे थे। अब इसके बाद युगिरी बोलता है तो चलो सब कुछ खत्म करते हैं। जिस पर डायमंड युगिरी के सामने गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर डायमंड तोमोचिका से भी बोलता है कि प्लीज तुम मेरी जान बचाने के लिए युगिरी से कुछ तो कहो। जिस पर तोमोचिका बोलती है कि इस वक्त मैं सही सलामत इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि युगिरी ने मेरी जान बचाई थी, जिससे मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। अब ये सुनकर डायमंड बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो तोमोचिका। और अगले ही पल में डायमंड बोलता है कि तोमोचिका मैं तुम्हारा गुलाम बन सकता हूँ, ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है और अगर तुम ये किसी को पहना दो तो वो तुम्हारी हर एक बात मानेगा। और इसके बाद डायमंड इस आइटम को खुद ही पहन लेता है और उसके बाद तोमोचिका के करीब जाने की कोशिश करने लगता है। जिस पर तोमोचिका बोलती है कि मुझसे दूर रहो और ये आइटम तभी एक्टिवेट हो जाता है और अब इसका दम घुटने लगता है। अब उसके बाद डायमंड बताता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकती हो। जिस पर तोमोचिका बोलती है तो ठीक है मैं तुम्हें युगिरी को देती हूँ। बेचारा डायमंड रोते हुए बोलता है कि प्लीज नहीं। अब इसका इतना रोना धोना देखकर युगिरी बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसकी बात सुनकर डायमंड खुश हो जाता है। आगे युगिरी बोलता है कि तुम्हें वो जंगल दिख रहा है। डायमंड बोलता है कि उस जंगल में तो बहुत सारे खूंखार जानवर है। युगिरी बोलता है कि आप जल्दी से वहां चले जाओ और इंतजार करो। और अब डायमंड को न चाहते हुए भी उस जगह पर जाना पड़ता है। लेकिन तभी युगिरी उसे रोकता है जिस वजह से डायमंड खुश हो जाता है। लेकिन युगिरी बोलता है कि हमारे बारे में किसी से कुछ भी मत कहना और तुम्हारे पास जितना भी कीमती सामान है वो यहीं पर छोड़ दो। और अब डायमंड अपना सारा सामान छोड़कर यहाँ से उस खतरनाक जंगल की ओर जाने लगता है। इस मोटे के पास कितना ज्यादा खजाना था, है ना। अब तोमोचिका पूछती है कि क्या तुमने उसके साथ सही किया। युगिरी बोलता है कि वो हमें कभी भी धोखा दे सकता था। सो तभी तोमोचिका पूछती है और मैं मेरे बारे में क्या, मैं भी तो तुम्हारे खिलाफ जा सकती हूँ। जिस पर युगिरी बोलता है जी मैंने खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करने का डिसाइड किया है, तुम जो चाहो अपनी मर्जी से वो कर सकती हो। युगिरी की बात सुनकर तोमोचिका थोड़ी शर्मा जाती है और बोलती है कि आज से पहले हम दोनों ने इतनी बातचीत कभी नहीं की, है ना, तो फिर तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो। युगिरी बोलता है कि मुझे नहीं पता। तोमोचिका पूछती है क्या कोई तो कारण होगा। तभी युगिरी बोलता है कि अरे हाँ, जब ड्रैगन हम पर हमला करने के लिए आया था और जब तुमने मुझे पकड़ा था तुम्हारे बूबी काफी ज्यादा सॉफ्ट थे। उसकी बात सुनकर तोमोचिका बोलती है कि इस दुनिया में कोई अच्छे लड़के है भी या नहीं। अब इसके बाद हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ एक कमरे में हम शियोन का सेज को देखते हैं जिसने स्कूल बस को इस दुनिया में समन किया था। और यहाँ उससे एक लड़का मिलने के लिए आता है। ये पूछती है कि क्या हुआ यूचिकुन। ये लड़का बोलता है कि मैं उन सभी सेजेस के बारे में एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ। तभी शियोन पूछती है कि अरे हाँ, वो ड्रैगन अचानक ही मर गया। आखिर ये आदमी बताता है कि पहला मिशन पार हो चुका है और सिर्फ 4 लोग मरे हैं। उसकी बात सुनकर शियोन बोलती है कि इन चारों के पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी तो बाकी सबने इन्हें पीछे छोड़ दिया। लेकिन तभी ये आदमी बताता है कि 2 लोगों के पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी और उनमें से मरने वाले तो एस रैंक के थे और इन दोनों की मौत बिल्कुल अचानक हुई बिना किसी वार्निंग के। तो क्या ये इंस्टेंट डेथ मैजिक हो सकता है। जिस पर शियोन बोलती है कि ये इतना भी चिंता करने वाली बात नहीं है। ये आदमी बोलता है कि हमें उसे खत्म करना होगा। शियोन बोलती है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो योइची। अब उसकी बात सुनकर ये आदमी यहाँ से चला जाता है और इसके बाद ये शियोन अपने बिस्तर पर लेट जाती है। और इसी के साथ हमारी इस कहानी का एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एक्चुअली बस इतना ही, मिलते हैं अगली और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।